जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima Sab. Thank you so much. ताड़ साहब, दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आज फिर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में जो मिलिट्री बेस है वहां पे खिताब किया और भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के हवाले से बात की। दूसरा, उन्होंने कल सीईओ से बात की और कहा कि मैंने टिम कुक को कहा है कि वो ठीक है, वो अमेरिका के अंदर 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन वो इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तार साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, ये क्यों इतना इंडिया के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं कि वहां से इन्वेस्टर भी को बुला रहे हैं। पहले जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी तो हम सुनते थे फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग के ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई जाती थी कि जी इंडिया हमारा दोस्त है, डेमोक्रेटिक फ्रेंड है, चाइना जो है वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, तो हमें सेंसिटिविटीज हैं, तो हमें अपना बिजनेस को वहां शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन ट्रंप साहब बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे चले गए हैं। इसकी क्या वजूहत है, कैसे देखते हैं आप इनको, ये ट्रंप साहब की? और खास तौर पे अब वो जो बार बार इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया ने तो हमें ये भी कह दिया है कि हम आपके ऊपर जीरो टैरिफ लगा देते हैं, ये भी स्टेटमेंट उन्होंने आज जारी की। व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज स्टेटमेंट सर? चीमा साहब, इसके दो रिजल्ट है क्या? मैं ये पूछना, मेरा ये क्वेश्चन है, बल्कि इस पे मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पे कि ये जंग के असरात हैं? क्या जो एक क्या ये जंग के असरात हैं? और दूसरा, इसकी वजह ये है कि क्या भारत का ओवर कॉन्फिडेंस होना उसको हर्ट कर रहा है? दूसरी चीज है। तीसरा क्वेश्चन इसमें से ये लग रहा है कि अब इसके बाद अगर ये जंग के अंदर जो सबसे बड़ा, मैंने शायद पहले भी एक दफा अर्ज की थी आपके सेगमेंट में, कि क्या ये जो भारत एक पोर्ट्रे कर रहा था कि वेस्ट के पास, अमेरिका के पास ही इज द ओनली चॉइस, वो जो चॉइस खत्म हुआ है उसके बाद ही उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। स्टिल अ बिगिनिंग, मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या जो भारत के अंदर इस वक्त अमेरिकन एम्बेसी है या स्टेट डिपार्टमेंट है, वो नोट्स नहीं ले रहा जो मोदी साहब या ऑन ग्राउंड रियलिटी है, ट्रोलिंग हो रही है एंटी डोनाल्ड ट्रंप, और किस तरीके से जो सीज फायर से भागने की कोशिश की जा रही है, पानी के मुआहदों से भागने की कोशिश, क्या ये स्टेट डिपार्टमेंट और जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर साइफर नहीं बना रही या रिसर्च नहीं कर रही? ये सब कुछ हो रहा है दर हकीकत। और ये सारी चीजें मेरे ख्याल में भारत को हर्ट कर रही हैं। इनको जल्द अज जल्द आइसोलेशन से निकल के मल्टी नेशनल डायलॉग की तरफ जाने की जरूरत है इस वक्त। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब को बाहर निकलना चाहिए। किस फुर्ती के साथ वो दौरे करते थे माजी में, और किस तरीके से मोदी साहब जो निकलते थे बाहर दौरों पे, आज बेआवाज क्यों है? कल कांग्रेस ने एक बल्कि खाका निकाला है, तस्वीर जिसमें जिसका किसी पिक्चर से उन्होंने लिया, जिसमें लिखा है गायब। इस वक्त मोदी साहब की दो तकारीर है, निकले हैं बाहर, लेकिन निकले हैं जिस तरह के वो दुनिया से नाराज है, गुस्से में है। लेकिन गुस्सा हल नहीं होता जी। डिप्लोमेसी या सियासत के अंदर गुस्से का कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अच्छा ठीक है, आप गुस्सा कर लें, लड़ें, दुनिया से नुकसान किसका है? आपका है, दुनिया का नहीं। कल भी मैंने शायद अर्ज की थी आपसे चीमा साहब कि इस वक्त कल की खबर में, ये मेरी खबर नहीं है, भारत के मीडिया की खबर है कि बांग्लादेश के अंदर चाइना चिकन नेक के पास अपनी एयरबेस बना रहा है और किसी पाकिस्तानी फर्म को ठेका देगा। ये कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन इस तरह की चीजें भी होंगी फ्यूचर में अगर आप आइसोलेशन में और गुस्से में बैठे रहेंगे। आइसोलेशन में और गुस्से में और सारी दुनिया से दुश्मनी लगा लेने से आपका क्या फायदा होगा? मैं कल छोटे दिमागों के बच्चे जो ट्रोलिंग करते हैं, जो कि पीनट साइज उनके दिमाग होते हैं, जरा उनके पे तवज्जो दें। कहते हैं जी टर्की का बाइकाट कर दे, आजरबाईजान का बाइकाट कर दे। पहले इन्होंने मालदीव का बाइकाट किया था, पाकिस्तान का बाइकाट करें, चाइना का बाइकाट करें, अमेरिका का बाइकाट करें, और रशिया का बाइकाट। किस किस का बाइकाट करोगे भाई? किस किस का बाइकाट? दुनिया ने आपको जो एक आप कहते थे ना कि लाइसेंस टू किल दिया जाए 007 वाला, बगैर प्रूफ दिए, बगैर, या तो आप प्रूफ रखते ना कि कोई ना कोई ड्रामा करते। ड्रामा तो आप कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं, ड्रामा कर लेते, कुछ 4-5 लोगों की डेड बॉडियां फिंगरप्रिंट सामने रखते थे, इन लोगों ने मारा है जी, और ये
ये कसाब का पड़ोसी था, निकाल लेते। कहते अजमल कसाब का कजन आ गया था कश्मीर में, दुनिया के सामने रख देते। तो दुनिया के साथ अब आप ये समझते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा चीमा साहब, दुनिया शायद उस वक्त तैयार नहीं थी जब आप रशिया से तेल लेके वॉशिंगटन डीसी चले जाते थे, जब आप यूक्रेन में जाके साथ ही मॉस्को में भी चले जाते थे। शायद उस वक्त दुनिया तैयार नहीं थी। आज दुनिया के पास चॉइस है, लेकिन उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया है। लेकिन आज भी, अभी भी आपके पास, अभी भी आप यू आर नेवर लेट इन डिप्लोमेसी। अभी भी आप निकले, अमेरिका को एतमाद मिले। अब दूसरी, मैं जो खबरें आज बात करना चाह रहा था चीमा साहब, वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें। आपने शुरू तो कतर से किया कि जहां से उन्होंने एप्पल को कहा है कि भाई वहां नहीं जाना है, उन्होंने कह दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। दूसरी दो चार खबरें, आज ये भारत का मीडिया कह रहा है कि डॉक्टर जयशंकर साहब की जिंदगी को खतरा है, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाए। हालांकि बुलेट प्रूफ गाड़ी तो उनके पास पहले भी होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको पब्लिसाइज करना, मीडिया में खबर देना, इट मेकिंग यू लुक वीक। मेरा फैक्ट कि आज पहले ही क्या हुआ है, इस जंग की सबसे पहली जो कैजुअल्टी थी वो हमानी थी। दूसरी कैजुअल्टी कौन आई है? सोफिया कुरैशी आई है, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसको विजय शाह ने सिर्फ मुसलमान होने की वजह से, उसने कहा ये दहशतगर्दों की बहन है ये। और आज मैंने उस पर रिसर्च की थी चीमा साहब। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने 40 जो इनके गए थे आसियान में, इनका जो गए थे, उनको लीड किया था उसने, और उसका दादा भी भारत की फौज में था। जिसके खून के अंदर भारत के लिए वफादारी है, आज उसको कहा गया ये दहशतगर्दों की बहन है। चीमा साहब, ये मेरे जैसा अगर कोई बंदा ये बात करता है, फिर ये मेरे साथ, और आई डोंट केयर, हर रोज 23 करोड़ भारतीय मुसलमानों को सर्टिफिकेशन ऑफ वफादारी डेली बेस पे देना पड़ता है। इस पे आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है। अच्छा, अब आप अगले बंदे जिसकी शामत आई, जरा वो देख ले कौन होगा। वो होगा वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा। अगर ये गोरा को स्टेटमेंट दे देता कि यू कैनॉट मूव अवे फ्रॉम योर ब्यास वाटर एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, तो कोई हर्ज नहीं थी। आज उसकी टर्बन है, अब देखिएगा कल ट्रोलिंग उसके खिलाफ शुरू होनी। कल उसने वर्ल्ड बैंक के सदर ने, अजय बंगा साहब ने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया कैन नॉट डू इट बाय देमसेल्फ। उसके बाद चीमा साहब, दो खबरें इंटरेस्टिंग है, और मैं मजीद ये बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर बहुत बड़े डिप्लोमेट है, बहुत बड़े स्टेट्समैन, ह्यूज फैन ऑफ, ह्यूज फैन। मोदी साहब भी बहुत बड़े लीडर हैं। मैं समझता हूं, रिगार्डलेस आई एग्री विद देम और नॉट, दिस इज रियलिटी, ही इज अ लीडर, ही इज अ लीडर ऑफ अ मैसेज। इनको चाहिए आइसोलेशन से निकले और गुस्से से निकले। खुदारा, गुस्सा 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 बदला, ये लफ्ज बड़े गलत लफ्ज है। ये हर्ट करते हैं, ये हार्ट करते हैं लफ्ज आपको। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, यार कैसी बात है। घर घर में घुसेंगे हम। वो इनके एक चीफ मिनिस्टर साहब, जो सुना जा रहा है कि फ्यूचर है बीजेपी के आगे, यूपी के, उन्होंने कहा था कि मैं इनकी माओ को कब्रों से निकाल के रेप करूंगा। ही इज द फ्यूचर ऑफ बीजेपी, इज द फ्यूचर। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर साहब, खुदारा ऐसे इन चीजों से इज्तनाब करें। आप मारते हैं, मारें, कोई लेकिन अगर ये डिप्लोमेसी है, अगर ये आप सियासतदान हैं, तो इज्तनाब करें ऐसे लफ्जों से, ना लफ्ज इस्तेमाल। मुझे सर चाहिए ये टीवी पे, नेशनल टीवी पे, और उनकी क्यों करते हैं वो लफ्ज, ये भी वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, वो लोगों की जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। 4-4 मिलियन व्यू है चीमा साहब उनके, 4-4 मिलियन व्यू है। मैं हैरान हो गया। उस बंदे ने कहा कि मुझे सर चाहिए आसम मुनीर का, मुझे चीखें चाहिए जीएचक्यू से, पिंडी से, लाहौर से, और हर जगह मुझे चीखें ना आए तो मैं सो नहीं सकता। 4-4 मिलियन व्यू। और मैं बार बार ये कहता हूं, थर्ड पार्टी इन चीजों के फायदे उठाती थी। पठानों ने, मुगलों ने, तुर्कों ने फायदे उठाए थे, ब्रिटिशों ने फायदे उठाए थे। ये छोटी छोटी स्टेटें एक दूसरे का रोजाना
इसी तरह चाहते थे घर में घुस घुस के मारेंगे। ये छोटे छोटे राजे थे स्टेटों के। चीमा साहब, भारत की छोटी छोटी स्टेटें थी, राजे एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तो पठान 10,000 आते थे गधों पे बैठ के और गाजर मूली की तरह काट के 22-22 हजार लड़कियां उठा के जाके काबुल में बाजारों में बेचते थे। लड़कियां, ये गुस्से के रिजल्ट ये होते हैं चीमा साहब कि आप दुनिया की ताकतों की टेस्ट मार्केट बन जाते हैं, टेस्ट फील्ड बन जाते हैं। राफेल टेस्ट हो रहे हैं, इधर से ये टेस्ट हो रहे हैं और कहते खून, हमें खून चाहिए, खून दिखाओ, खून दिखाओ। 26 औरतों के सदूर का ऑपरेशन सदूर है, कहते हैं अब 26,000 औरतों को बेवा करेंगे, ये प्लान है। चले कोई नहीं चीमा साहब, देखें आगे क्या होता है। रेडिकलाइजेशन दोनों तरफ से है। अब तो बल्कि कल परसों से ताजा खबरें आ रही हैं चीमा साहब, पता नहीं इसके पीछे क्या प्लान है। कहते हैं जी अब अगला जो युद्ध है उसमें चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश होगा, तीनों इकट्ठे होकर हमला करेंगे। ये भी खबर कल की। अब उसमें मैं तो खैर दुआ करता हूं कि खुदा ना करे कि इस तरह का मौका आए, खुदा ना करे। लेकिन ये मैं आज की जो खबर है ब्लूमबर्ग की, जिस पे हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब की, ये लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया। और जो मुझे अंदाजा लग रहा है चीमा साहब, ये अभी शुरुआत हुई है इस जंग के अंदर, इस जंग के असरात। बड़ी बड़ी ताकतें पहले भी साथ नहीं थी, लेकिन कई और दूसरे कंट्रीज भी भारत को डंप कर देंगे अगर ये ऐसे ही गुस्से में, रिटेलिएशन में रहे और सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहे। सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब मैं सबसे दूसरा लास्ट, पहला लास्ट तो हो गया चीमा साहब के ये अमेरिका इनके कैंप से छोड़ के चला गया, उन्हें पता है कि दे कैन नॉट फाइट अगेंस्ट चाइना, इट इज प्रूवन, प्रूव हो चुका है। दूसरी कैजुअलिटी क्या हुई है चीमा साहब? दूसरी कैजुअलिटी भारत के लिए सबसे बड़ी क्या हुई? दूसरी सबसे बड़ी कैजुअलिटी ये हुई है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब सऊदी अरेबिया गए थे चीमा साहब, उनके साथ 3 लोग थे। उनके साथ इलान मस्क थे, उनके साथ फेसबुक के जुकरबर्ग थे और उनके साथ आल्टमैन थे। ये तीनों किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपके मैग्निफिसेंट सेवन का हिस्सा थे। उनके साथ एक भी इंडियन सीईओ नहीं था। ये भी एक सोचने वाली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात जो बता रहा हूं, जो कतर के अंदर उन्होंने साइन किए हैं चीमा साहब, सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारे मैग्निफिसेंट की चीजें बोइंग की हैं और उसके बाद चीजें जो है एप्पल की हैं। ये सारी चीजें भारत में आनी थी चीमा साहब। चाइना स्लोज, इंडिया ग्रोज स्लोगन वाज वर्किंग, लेकिन अब वो रुक गया है। इनको सोचना होगा, डायग्नोज करना होगा क्यों रुका है, वो दोबारा ठीक किस तरह हो सकता है। लेकिन वो गुस्से और इस एटीट्यूड और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं होगा। दुनिया चाहती है इज्जत दो, इज्जत लो। ये जो आप समझते चीमा साहब, जो मैं इस पे भी रिसर्च कर रहा हूं, और जिस तरीके से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ जिस तरह की ट्रोलिंग या जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल भारत में जब वो गए थे आर्बिट्रेशन के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पता करूं कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर जब गए थे तो वहां वो किस मूड से, किस तरह के एटीट्यूड को फेस करके आए थे। अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे ओवर कॉन्फिडेंस के किए थे, इग्नोरेंस के किए गए थे। सुना है इसी तरह के सिमिलर जो जज्बात का इजहार किया गया था जब मीडिएशन ट्राई की जा रही थी, आर्बिट्रेशन की, सऊदी अरेबिया के साथ भी। ये चीजें रिविजिट करनी होंगी आपको। अब मैं अगला छोटा सा अपना बयानिया देना चाहूंगा चीमा साहब। मुसलसल इस वक्त कौम को एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इस वक्त भारत में कोशिश की जा रही है कि, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी साहब, वो भी यही कह रहे हैं कि हमने सीज फायर खुद ही कर लिया था इनके साथ, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इज अल्टीमेटली वाचिंग एंड ऑब्जर्विंग, क्योंकि उनको इंटरनल प्रेशर है कि ये थर्ड पार्टी की वजह से सीज फायर क्यों किया। चीमा साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जंग जीत रहे थे तो सीज फायर क्यों किया आपने? सब बहुत बड़ा क्वेश्चन। जो जंग जीत रहे होते वो जीत के दूसरे अपने अपोनेंट का सर घुटनों में दे के सीज फायर करते।
ऐसे सीज फायर। फिर उसके बाद आपने कश्मीर के मामले को सामने रख के आपने क्यों उस पर सीज फायर किया? फिर पानी को सामने रख के 3 कंडीशन थी पाकिस्तान की, वो आपने मान के सारी की है। अब उसको भी आगे चलते हैं चीमा साहब। अब तो खैर जाफर एक्सप्रेस की चीजें भी निकलेंगी सारी। पाकिस्तानी इस वक्त तो उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। मैं हौसले बुलंद होने की वजह बताना चाहूंगा चीमा साहब, पाकिस्तान ने कल फैसला किया ही, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है कि हम जो भारत के अंदर जोहरी मवाद चोरी होता है हुआ है माजी के अंदर, हम उसको इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखेंगे। आपके फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐलान कर दिया कि भारत के अंदर जो एटॉमिक उनके जो फ्यूल है वो चोरी होता है, ये बेचते हैं ब्लैक मार्केट में। हम इसकी रिसर्च पे यूनाइटेड नेशंस में आवाज उठाएंगे। कैसे मौके पर इस चीज का इजहार किया है? जबकि जौहरी तवानाई की जो एजेंसी है उसने पाकिस्तान के जो प्लांट हैं उनके बारे में सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट जारी कर दी। तो इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए तो मैं जिस तरह आपको मैं कहता रहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं इस चीज के हक में कि मैं यहां पे जंगे हों कुछ ये चीजों, मैं बिल्कुल खुदा ऐसी ना चीज को प्रमोट कर रहा हूं। मेरी ख्वाहिश ये जरूर है कि मेरे भारतीय दोस्त जिनका मैं बड़ा एडमायरर हूं, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, वो अपनी पॉलिसी को रिविजिट करें, आइसोलेशन से निकलने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी लेकर बाहर निकलें। दुनिया ने नैरेटिव आपका पिछला जो था उसको रिजेक्ट कर दिया। आप आइसोलेशन से निकलें, लेकिन गुस्सा लेकर ना निकलें, रिटेलिएशन ना लेकर निकलें, बदला लेकर। ये जिस तरह कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी खूबसूरत बात, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं ये एटॉमिक एक्सचेंज ना करें, ये ट्रेड करें, ये जंगों के मोड से निकलें, क्योंकि इज अ बिजनेसमैन। वो बार बार ट्रेड की बात करते हैं, बार बार ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे दुख होता है कि अभी तक भी लोग ज़हनी तौर पे भी ब्लीड कर रहे हैं चीमा साहब भारत के अंदर, ज़हनी तौर पे भी, और ब्लड प्रेशर भी है उनका, और उनके लिए हेल्दी नहीं है जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप रेडिकल होंगे तो आप दूसरे किसी को यह नहीं कह सकते कि आप रेडिकल ना हो। हम रेडिकल नहीं, आप रेडिकल हैं। मुझे जिस तरह बड़ी खूबसूरती से दो चार मेरे जो दोस्त हैं, मेरे 2-4 भारतीय दोस्तों ने मुझे ट्वीट किया है, कहते हैं हम अमन में रह जाएंगे अगर आपके 4 टुकड़े हो जाएं और पीओके हमें दे दें, उसके बाद हम अमन से रहेंगे। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। तो अगर फिर उसके साथ जो अगर चाइना और बांग्लादेश पाकिस्तान मिलके चिकन नेक के पास आर्मी बेस अपनी बेस बना लें तो उस पर एतराज है आपको? तीसरी अगली बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी हुई है। डॉक्टर यूनुस साहब जो ना प्राइम मिनिस्टर हैं, ना सदर हैं, ना कुछ है, कल उन्होंने एक इकोनॉमिक प्लान दे दिया है। इकोनॉमिक प्लान उन्होंने एक पूरी यूनियन बनाई है जिसमें 5 स्टेटें इंडिया की और बर्मा, नेपाल और भूटान और बांग्लादेश, और सेंटर की मर्जी के बगैर वो कहते हैं हम इन 5 स्टेटों के साथ ट्रेड करेंगे मिलके। बिल्कुल उन्होंने आजादी का जंग का ऐलान कर, आजादी का ऐलान कर दिया उन्होंने साइड। ये कल की बात है। और तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि आप बार बार इस वक्त, कल एक और खबर थी, अगर आपने 2 चीजें ज़हन में रखिएगा, अगर आपने ऐलान कर दिया है कि बलूचिस्तान इज अ रिपब्लिक नाउ, तो ये ज़हन में रखिएगा खालिस्तान की आजादी का ऐलान भी कोई करवा सकता है या हो सकता है, खुदा ना ये ना करे। तीसरी बात है मणिपुर, आप अपनी जरा देखें, 5 स्टेटें तो अलग की बात है, मणिपुर गए आज तक आपके प्राइम मिनिस्टर? नहीं गए। आपके भारत के अंदर कितनी मूवमेंट्स चल रही हैं इस वक्त, जरा देखें। चीमा साहब मैं खुद गवाह हूं, हिंदी लोग बोलते नहीं है कई स्टेटों के अंदर, जानबूझ के नहीं बोलते हिंदी, वो अपनी जबान नहीं बनाते, लिखते करते, को कहते नहीं जी इस वी हैव नथिंग टू डू विद इंडिया, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं भारत के अंदर इस वक्त की। दूसरी बात है चाइना अब नक्शे फिर दोबारा तब्दील कर रहा है। आप बलूचिस्तान की तरफ आपने कल परसों मुझे बड़ा तकलीफ हुई है कि जो लोग कहते थे फलां का सर चाहिए, 6 टुकड़े करो पाकिस्तान के, उन्होंने कल परसों बलूचिस्तान को कह दिया कि बलूचिस्तान हैज लेफ्ट पाकिस्तान, उन्होंने अपने अलग कंट्री बना ली, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। लेकिन अगर आप रिपब्लिक का मैं छोड़िए, अगर आप इफ यू हैव अ राइट टू डिक्लेयर बलूचिस्तान एज अ कंट्री, Pakistan has a right to say the Khalistan is a separate country as well.
तार साहब उन्होंने, मैंने देखा वो ट्रोल्स ने बलूचिस्तान का पासपोर्ट भी बना दिया है। तार साहब ये देखें, अब तो अभी फॉर एग्जांपल अजय बंगा साहब के ऊपर थोड़ी बात कर लें। उन्होंने जो तार साहब बात की है, अब देखें अजय बंगा जब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने तो इंडिया ने बड़ा सेलिब्रेट किया। अभी कल उन्होंने कहा है कि इंडिया इसमें से यूनिलैटरली नहीं बाहर निकल सकता, ये एक ट्रीटी है, इसमें हमने दोनों को फैसिलिटेट किया है, तो वो तो खुद कल बोल पड़े हैं। तो अब क्या इंडिया के लोग अजय बंगा साहब की खैरियत रहेगी, या नहीं, उनको भी गद्दार या ट्रेटर वो कर ना दिया? बिल्कुल वही जाएंगे जहां पे हमारे इस वक्त विक्रम मिश्री साहब हैं। ओ, बिल्कुल उसी जगह। यही एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी है चीमा साहब। यही, अगर आप इनकी आइडियोलॉजी से, इनकी रेडिकलाइजेशन से एग्री ना करें तो फिर आपकी शामत। जिस तरीके से यहां पे हमारे मुर्शिद पाक हैं, नौज बिल्ला जेल में बशारत हो रही है, सारा कुछ उनकी डीलें चल रही हैं, इसी तरीके से दूसरी साइड पे ये जो लोग हैं, यही इस वक्त अगर देखा जाए तो इन दोनों कंट्रीज के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रेडिकल्स। रेडिकल्स इनके दिमाग में और तालिबान के माइंड में कोई फर्क नहीं चाहिए। दहशत गर्दी, रेडिकलाइजेशन, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, इज नॉट गुड फॉर यू, इज नॉट गुड फॉर देम सेल्फ एट द सेम टाइम। रिलीजन को यूज करना फॉर पॉलिटिकल गेन, ये आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगा। जब तक आप को एग्जिस्टेंस नहीं सीखेंगे, जब तक आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे। मैंने बड़ी रिसर्च चीमा साहब की, बड़ी रिसर्च इस चीज पे। इस गंद में से कुछ भी नहीं निकलता सिवाय प्यार मोहब्बत के। जिस तरह मुझे कहते हैं ना, कहते हैं ये कन्वर्ट हो गया था, ये हिंदू हो गया। मैंने कल क्वेश्चन किया है, किसी हिंदू सिख से प्यार करने के लिए कन्वर्जन जरूरी है? क्या कोई मुसलमान किसी सिख हिंदू से प्यार नहीं कर सकता? मेरे सिख भाई नहीं हो सकते? मेरे हिंदू भाई नहीं हो सकते? कितने छोटे ज़हन हैं इन लोगों के, कितने छोटे ज़हन। कहते हैं इसको वीजा ना दिया जाए दोबारा इंडिया को। यार खुदा दा ना लो, तुसी केड़ा चन्न बनाता इंडिया, और आपने दिया मुझे वीजा, और मेरी जिंदगी में होता वीजा। मुझे आप भारत ना जाओगे, रोक लोगे तो क्या फर्क पड़ता? मुझे तो आगे दूसरे दोस्त मिल जाते। मैं तो आपकी इन हरकतों की वजह से भाग के यहां अमेरिका में आके बैठा। वो जो मेरे सारी फैमिली है मेरी जो भारत में बैठी, वो सारे अमेरिका आ जाते हैं, मुझे यहां आके मिलते। मैं तो ओकेजनली जाता हूं इंडिया। अब मतलब चीमा साहब कहते हैं ये खुदा का ना लो यार, कुछ अकल को हाथ मारो चीमा साहब। मैं तो हैरान हो गया। सर और साहब, मैं बल्कि इसके, हम पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं। वो भी गलत, बहुत गलत, नहीं नहीं, लेकिन ये जो इंडिया के अंदर रेडिकलाइजेशन है कि ये वो बहुत किसी के गलत। साथ बैठना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, वो अपने विक्रम मिश्री को नहीं छोड़ते, वो सोफिया कुरैशी को नहीं छोड़ते, वो अजय बंगा को पकड़ते हैं। तो हमानी ये को नहीं छोड़ा, हमानी को नहीं छोड़ा, जिसका हस्बैंड मारा गया। तो सवाल ये है फिर इसको कैसे, ये इसका जो जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी तो लीडरशिप पे है ना। और लीडरशिप जो है वो माहौल गर्म करके खामोश हो जाती है, और उन्होंने ये जो सिस्टम बना दिया है कि अब वहां पे हम तो रोते हैं अपनी रेडिकलाइजेशन को, बड़ा नुकसान किया हमने। और हम भारत को भी ये कहना चाहते हैं, तार साहब इसमें कमेंट करें ना, कि ये टॉप से शुरू होना चाहिए। ये मोहब्बत का, अमन का पैगाम जो है ये टॉप से आना चाहिए। हम अपने यहाँ पे जो रेडिकल से हमने उनको बड़ा भुगता है, उन्होंने इस मुआशरे में नफरत फैलाई, कत्लो गारत की, मारधाड़ की, हम भुगत रहे हैं। और ये हम नहीं चाहते कि भारत के अंदर भी हो। तार साहब एग्जैक्टली चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स यही है। जियाउल हक साहब ने यहाँ उस वक्त इनको मुजाहिद चाहिए थे, इनको चाहिए थे लोग जिहाद वाले, लेकिन उस वक्त जरूरत थी, पैसा था, डॉलर थे, अफगानिस्तान था। हम आज भी उसका रिजल्ट, आज भी हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। हमारा पाकिस्तान देखें, मुर्शिद पाक बन गया, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, प्ले बॉय, उसने भी इसका सहारा लिया है, क्योंकि वो हमारे इतना सर पे चढ़ गया, हमारे इस वक्त नर्व पे चढ़ गया। मेरी यही ख्वाहिश थी कि भारत में ये ना हो, ना हो। कर्नल सोफिया कुरैशी इज वेरी लॉयल टू वेरी पैट्रियाटिक इंडियन। खुदारा उसको स्पेयर कर दो। हमानी का हस्बैंड मरा, खुदारा तरस करो उस पर। विक्रम मिश्री इज अ जेंटलमैन, वो जाब कर रहा था उसकी बच्ची को, ना इस तरह तंग करो। ये कैंसर है चीमा साहब, ये ज़हनी बीमारी है। जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज किया था कि कोविड के बाद हम सारे हम सारे जो है वो पीटीएसडी में, हम ज़हनी तौर पे उस वक्त हम अभी तक लेकिन ये जंग एक और बड़ा मसला था। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के मीडिया ने इसको हैंडल किया है, ये भी एक डिप्रेशन में लेके जा रहा है हमें। आंखों में खून उतरा हुआ है।
सही। खुदारा आप लोगों को, इंसानों को मरता देख के खुश होना चाहते हैं आप किस किस्म के इंसान हो? कभी तवज्जो दो, यू आर बोर्न ह्यूमन फर्स्ट। आपका नाम और रिलीजन बाद में दिया जाता है आपको। कुछ शर्म करो, इंसानियत को मरना देना चाहते हो? खून देख के खुश होना चाहते हो तुम? किस किस्म के इंसान हो तुम भाई? पता नहीं है क्या लोगों को हो गया चीमा साहब। अच्छा, मैं बार बार ये कहता हूं चीमा साहब, ये गलतियां मिस्टेक्स होती हैं लोगों से यार। मिस्टेक्स आपसे अब मैं कई दफा कहते नहीं जी नहीं, कहते वो जी अपना, कहते कल मुझे कल एक बड़े बाशऊर आदमी ने कहा, कहते ये पाकिस्तानियों ने जहाज गिराया ही नहीं, ये चाइना के लोग आए थे पायलट, वो उड़े हैं। चलो वो उड़ गए, क्या फर्क पड़ता है? जो उन्होंने अचीव करना था कर लिया ना उन्होंने। सुबह शाम नई स्टोरियां, सुबह शाम नई। हाँ, उसमें से बॉटम लाइन ये है कि नफरतें, गुस्सा, इग्नोरेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन ये चीमा साहब, दिस इज नॉट हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द वर्ल्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान दुनिया के साथ अमेरिका से दुश्मनी करके कहां जाओगे? मिडिल ईस्ट, टर्की का बाइकाट, अजरबैजान, सऊदी अरेबिया, ईरान बाइकाट, मालदीव बाइकाट, फलां का बाइक, कहां क्या कर लोगे भाई? बाइकाट क्या कर लोगे? डॉक्टर साहब ये जो साहब कल मैंने बड़ी टर्की का, बड़े बड़े यहाँ पे फिलासफर बैठे हैं, उन्होंने कहा जी टर्की में हमारी टूरिज्म जाएगी, हम तो इधर ये गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे हमला कर दो, टर्की के ऊपर हमला कर दो यार, एटॉमिक हमला कर दो। खुदा ना, 50 मिलियन टूरिस्ट जाते हैं टर्की, 50 मिलियन जाता है, 2 लाख 2.5 लाख ये जाते हैं। हाँ जी। और वो भी मजे की बात ये है, जो यहां से जाते हैं वो कोई इतने शाह खर्च नहीं होते चीमा साहब, होते कोई डॉलर सट्टी जान जो उथे मेक इट रेन करन जाके तमाशे। एक पराठे भी इंडिया तो पका के जाते होने नाल आलू। डॉक्टर साहब मतलब बात तो आपकी सही है कि ये इंडिया, अब से डॉक्टर साहब ये जो वेपनाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन है, इस पे जरा बात कर लें। हमने बात की कि डोनाल्ड ट्रम्प ने वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड की, वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बातें हुई सारा। इंडिया जो अपनी इस चीज को वेपनाइज कर रहा है कि जी टर्की के अकाउंट बंद कर दिए, चाइना के अकाउंट बंद कर दिए, पाकिस्तान के अकाउंट बंद दिए, हर चीज बंद कर दी पाकिस्तान की, कुछ नहीं इंडिया में खुलेगा। सिर्फ वो इंडिया का अपना मीडिया, और जो वो बोले सच बोले झूठ बोले, इंडिया के लोगों ने उनको गोदी मीडिया का नाम दिया, हमने तो नहीं दिया। डॉक्टर साहब ये जो वेपनाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन है, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये अपने लोगों को कहना कि जनाब लोग तुम्हारी वजह से पैसा कमा रहे हैं, लोग तुम्हारी वजह से ऐसे हैं। भारत एक हमने तो सेकुलर लिबरल बड़ा तगड़ा मुल्क है। भारत के अंदर देखें, भारत ने टेक्नोलॉजी में, आईटी में बड़ा नाम कमाया है। ये अपनी पॉपुलेशन को इस तरह वेपनाइज करना, आपको लगता है कि इट कैन बैकफायर करेगा लॉन्ग टर्म में एंड इट कैन लीड टू रेडिकलाइजेशन? इस पर जरा कमेंट कीजिएगा। शुरू हो चुका चीमा साहब। अर्ज करना चाहूंगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बीजेपी ने नहीं बनाया था, वो नेहरू ने और मौलाना आजाद ने बनाया था। हिस्ट्री अपने करेक्ट कर ले। आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ जो है आपकी मैनेजमेंट का है। वहां मजहब नहीं है, वहां मजहब नहीं पढ़ाया जाता, वहां साइंस पढ़ाई जाती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। वहां पे रेडिकलाइजेशन नहीं की जाती। आपका सबसे बड़ा टूल, अब वो टूल जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब या कई और लोग तोड़ने के चक्कर में है। वो आपकी मनापली तोड़ने के चक्कर में, जो एप्पल को उन्होंने कह दिया कि अमेरिका में आके अपने प्लांट लगाओ, यहां पे एम्प्लॉयमेंट अपनी क्रिएट करो। वो सऊदी अरेबिया, यूएई में जाके हब बनाना चाहते हैं अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, विद द हेल्प ऑफ चाइना। आप अगर इसी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में, और बिल्कुल ये कौन बाय करता है मरने। चीमा साहब मैं दूसरी बात, इनको भी छोड़ दे, मैं पाकिस्तान की मिसाल लेता हूं। मदरसे में कौन पढ़ते हैं चीमा साहब? मदरसे का कारोबार चल रहा है पाकिस्तान में। आपके सूबा सरहद और अफगानिस्तान में लोगों के 15-15 बच्चे हैं, वो फीड नहीं कर पाते, वो मदरसे में छोड़ जाते हैं कि इनको 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, साथ इनको ये पढ़ाते रहेंगे, इनको घेर के बैठे रहेंगे। ठीक, आप भारत में देख लें इस वक्त चीमा साहब, जितने भी रेडिकल जो खून के प्यासे हैं, उनकी कितनी तालीम है चीमा साहब? ये जिन जनरल मैसेज को टारगेट किया जाता है और मुझे फलां का सर चाहिए, ये कराची के साथ ये घेरा डाल दिया है। ये अब यहां से बिल्कुल ब्लॉकेट हो गया है। इस्लामाबाद में घुस चुके हैं, शहबाज शरीफ भाग चुका है और आर्मी चीफ जेल में है। इसको पकड़ के दिल्ली में ले आओ। किसको टारगेट सोचा आपने?
कभी सोचा आपने ये किसको टारगेट, ये सुनाते किनको हैं? ये सेंसेबल पढ़े लिखे लोगों को अपील नहीं करते, तो वो तो सोचता है ना कि इट इज नॉट पॉसिबल। चीमा साहब हमेशा मौलवी और जितने चर्चों वाले प्रीचर सारे टारगेट किनको करते हैं? जाहिलों को। लोगों को, जाहिलों को टारगेट करते हैं, पढ़ा लिखा उनसे नहीं। चीमा साहब, मैं छोटी सी मिसाल है, बचपन में मैं देखता था एक अपना आंखों में आकर, मैं जिस शहर में पैदा हुआ था चीमा साहब, वहां पे जब भी मैंने गुजरना, बसों के अड्डे के ऊपर 500 बंदा खड़ा होता था, दरमियान में एक बंदा बैठा होता था जमीन के ऊपर चादर डाल के, और वो हर एक को कह रहा होता था कि मैं 5 रुपए को 100 रुपए बना देता हूं। 5 रुपए कहना सी, 5 दो 100 बढ़ा दिया, 5 दो 100 बढ़ा दिया। मैं इस्लामाबाद पढ़ता था, कभी किसी लारी अड्डे बस स्टेशन के ऊपर मैंने ऐसा वाक्य नहीं देखा था, क्योंकि सारे फेडरल एम्प्लॉय होते थे चीमा साहब। मजहब रेडिकलाइजेशन सिर्फ अनपढ़ और गरीब लोगों को बेचा जा सकता है, और ये मैं समझता हूं ये ट्रेजेडी है पाकिस्तान की और भारत की। भारत में भी गुर्बत बहुत है, और मजहब इज मुझे अब भूल चुका है किसने कहा था कि रिलीजन इज अफ्यून, इज ओपियम, इज ओपियम फॉर वीक पीपल। रोजाना शाम को उसको कहा जाता है तुम्हें जन्नत में जाओगे। मुझे चीमा साहब, मेरे ख्याल में जन्नत यही है, दुनिया के अंदर जन्नत यही है। आप खुदा के पास जब जाओगे तो खुदा ने कहना है मैंने तुम्हें जन्नत दी थी, तुम पहचान नहीं सके इसको। मैंने परिंदे दिए थे, ग्रीनरी दी थी, तुम्हें हर चीज एंजॉय करने के लिए फूड दी थी, दोस्त दिए थे, अकल दी थी, तुम उसको पहचान नहीं पाए। चीमा साहब, दुनिया के अंदर ही जन्नत और दोजख है, इसके अंदर ही सारा कुछ है मेरे ख्याल। कभी किसी ने जाके वापस आके आपको नहीं बताया कि वहां पे हुरे हैं, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, वहां ये है। कभी किसी ने ये सारा कुछ हो नहीं सका चीमा साहब। लेकिन ये कि पता नहीं, ये धोखा है, फ्रॉड, टोटल फ्रॉड। लेकिन चले, चूरन बिकता है तो बिकर बेच रहे हैं। देखें, दो चीजें चीमा साहब, जिन जिन ये जो रोजाना कहते हैं ना चीमा साहब, 4 टुकड़े 6 टुकड़े करेंगे और पीओ के हमारा है, हम सुबह ले शाम को ले लें, अभी ले लें, घंटे में ले लें, वो ये मदारी है सारे। इनका चूरन बिकता है तो वो बेचते हैं। मीडिया इस वक्त सिर्फ उसी चीज को प्रमोट करता है जिसमें उनकी रेटिंग ऊपर जाती है। चले, wish them good luck if this is what the business plan is for the future. Ignorance, radicalization और मार धाड़, लेकिन इन गेमों से जीता कभी नहीं चीमा साहब। हिटलर भी बहुत पॉपुलर था, ये भी ज़हन में रखिएगा। हिटलर यूज्ड टू डू द सेम थिंग विद द जर्मन्स। वो चीमा साहब जो उसके दुश्मन होते थे ना, उनको यूथ के हवाले कर देता था, कि जिस तरह आप उस वक्त तो खैर नहीं हो सकती थी ना ट्रोलिंग, लेकिन उनको प्रोपोगेंडा यूथ के हवाले कर देता था, वो फिर मुसलसल उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा करते। ये कोई टेक्निक्स नई नहीं है जो कर रहे हैं, ये माजी में भी लोग करते रहे हैं, लेकिन वो लोग हिस्ट्री में अपना अच्छी लेगेसी नहीं छोड़ पाए। दुनिया आज भी उनको गालियां निकालती है। चीमा साहब, मार खुदारा मैं मिन्नत करूंगा, खून देखना बंद करो यार। माओ के बच्चे, कितना खूबसूरत नाम तुमने संधूर रखा है उसका, लेकिन कितनी और मजीद औरतें बेवा करने का ख्याल है तुम्हारा? कितना बड़ा प्लान है तुम्हारा कि दुनिया में 26-36 हजार औरतें मजीद बेवा हो जाएं उन 26 औरतों के संदूर के पीछे। और वो लोग किधर हैं जिन्होंने वो किया था कश्मीर में? आज वो है उनका बात कर रहा हूं कि वो आज हम ढूंढ रहे हैं जी उनको, कोई नहीं, पता ही नहीं। अब दोबारा दूसरी जंग के बारे में तैयारियां हो रही हैं। अब मीडिया तो करा रहा है, मीडिया तो गर्म कर रहा है दोनों साइडों से। ये कहते हैं अब हम मिलकर जो अटैक करेंगे इस साइड वाले, अब हमारे साथ बांग्लादेश भी है, चाइना भी है, टर्की भी है, उधर से वो कहते हैं हम ये कर दें। हाँ, ये है कि चले, एंजॉय करना है, थोड़े दिन कर ले मजीद, जब तक कोई नई चीज सामने नहीं, जब तक कोई नई खबर नहीं आती, एंजॉय इट। लेकिन ये आपका जो आपके ऊपर अब उसके साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। इट्स अ ह्यूज न्यूज के एप्पल को जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, इट मीन्स सो मच एंड पीपल दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन मेरे ख्याल में जो है कि वो दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में। दुनिया क्या सोच रही है, और मेरा ख्याल है कि वो नरेंद्र मोदी साहब को कहते हैं कि अपने मसले पाकिस्तान के साथ हल करें, शायद ये वो मीनिंग है। डायलॉग के बगैर हल। चीमा साहब देखें, अमेरिका चाइना लड़ता भी है आपस में, जब तो डायलॉग जारी रखता है। अमेरिकन ये कहते हैं कि जब आप डायलॉग करते हैं आप दुश्मन का माइंडसेट पढ़ सकते हैं, डायलॉग के बगैर गुजारा नहीं है। दूसरा, आप देखें, आपने तरक्की जरूर की है, लेकिन आपने ये जो सोचना शुरू कर दिया था ना कि आप अमेरिका से भी आगे चले गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप भी आपकी कॉपी करता है, तो खुदा रहा उस फिक्शन से
दिस इज नॉट हाउ इट इज। अभी रियलाइज करें अपने आप को, अपनी पोजीशनिंग रीएडजस्ट करें, रिकैलिब्रेट करें, जो लफ्ज है अपने आप को, खासकर इस जंग के बाद रिकैलिब्रेट करें कि दूसरी साइड पे भी अब जो बंदा है बैठा है उसकी स्टेटमेंट डिफरेंट है पिछले से। पिछला कहता था हमारे पास जंग के लिए डीजल मौजूद नहीं है, पिछला कहता था हमारे टैंकों को जो है जंग लग चुका है। अब यहां जो बैठा है इस वक्त वो कहता है जो इधर आएगा मैं मरूंगा और मैं मरूंगा अपने कंट्री को डिफेंड करूंगा। इफ यू हैव राइट टू डू दैट, ही हैज अ राइट टू डू एट द सेम टाइम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।